हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जोमेटो स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा लगातार एक हाई बनाते हुए जा रहा है और स्टॉक हमारा वैसे भी लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड को दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टॉक हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो जब तक स्टॉक हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक सिंपल सा तरीका समझाने वाला हूँ कि आपको अपना प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए और कब आपको अपना प्रॉफिट लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मंथली चार्ट लगा के रखा हुआ है और मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा एक लेटेस्ट का जो हाई था 170 रुपए के आसपास का 169 का, और उसके बाद से स्टॉक में गिरावट आई थी और एक के बाद एक लो बना, रेड कैंडल बनी और लो बनाते बनाते स्टॉक ने लो बनाया 40 रुपए का और आज स्टॉक चल रहा है 203 रुपए पर। तो ये जो लास्ट का हाई और लास्ट का जो लो होता है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा जो हाई बनाया उसके बाद स्टॉक ने लो कहाँ जाकर के बनाया, लगभग 40 पर। और ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये मंथली चार्ट है, तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो आप वीडियो को अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से देखिएगा और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये वैल्यूएबल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले समय में और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन इस स्टॉक के बारे में मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिएगा इसके बाद स्टॉक ने लो ऊपर बनाया और स्टॉक ने यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनाई थी। तो आप मंथली चार्ट में अगर काम करते हो तो इन्वर्टेड हैमर पर ध्यान जरूर रखिएगा, वीकली चार्ट पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टॉक जब भी उस लेवल को तोड़ता है तो गिरावट जरूर आती है। इसलिए स्टॉक में आपको इन्वर्टेड हैमर के बारे में मैं बार बार समझाते आया हूँ और बताते आया हूँ, कब बनती है, कैसे बनती है, कहाँ बनती है और कब आपको अपना प्रॉफिट लेकर के निकलना है। उसके बाद स्टॉक ने लो ऊपर बनाया और स्टॉक ने यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने एक के बाद एक हाई बनाया। यहाँ पर स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई, उसके बाद देखेंगे स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया, हाई के पास क्लोज हुआ, फिर स्टॉक ने हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई, हाई के पास क्लोज हुआ, फिर स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया, हाई के पास क्लोज हुआ। और ये सिलसिला अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट में इस लेवल तक आने तक स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई 168.85 का है और स्टॉक का इसका हाई 169 का है। तो यहाँ तक स्टॉक आया और स्टॉक ने हमारी हाई लेवल को टेस्ट किया, फिर स्टॉक यहीं से ओपन हुआ और स्टॉक में गिरावट आई। क्यों? क्योंकि स्टॉक अपना इस हाई लेवल पर था जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आई, पर स्टॉक ने फिर से लेवल को ब्रेकआउट किया और हाई बनाया और हाई की तरफ क्लोज हुआ। फिर मंथली चार्ट में हाई बना, हाई की तरफ क्लोज हुआ, फिर स्टॉक ने हाई बनाया और हाई की तरफ क्लोज होते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बना रहा है, हाई बना रहा है, तब तक आपको बने रहना है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि ग्रीन कैंडल का मतलब है क्लियर कट इंडिकेशन, पॉजिटिव इंडिकेशन, और स्टॉक अभी तक हमारा मंथली चार्ट में अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। जब स्टॉक हाई बनाना बंद करे, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करे और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देता है या इन्वर्टेड हैमर बनाता है तो आप अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहिएगा। तो अभी मंथली चार्ट में पॉजिटिव इंडिकेशन है। वीकली चार्ट में कुछ और रहेगा, तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि वीकली चार्ट हमारा क्या कह रहा है। तो वीकली चार्ट भी देखिएगा, हमारा जो 9 वीक का मूविंग एवरेज है ये अभी तक हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है और स्टॉक ने अभी भी हमारा पिछला जो हाई था इसका ब्रेकआउट दिया और स्टॉक ने इस वीक में भी हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। गिरावट जरूर आई है पर स्टॉक ने पिछला जो लो था स्टॉक का 181 का था और स्टॉक ने उसी लेवल को 182 के आसपास का सपोर्ट लिया और स्टॉक फिर से ऊपर चला गया। तो 181 182 का एक इम्पोर्टेंट लेवल वीकली चार्ट से मिल रहा है। पर हमारा जो 9 वीक का मूविंग एवरेज देखिएगा कितना ब्यूटीफुल तरीके से जो है स्टॉक को सपोर्ट देता हुआ ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा वीकली चार्ट भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम चलते हैं डेली चार्ट पे, तो हमें डेली चार्ट पे और क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे उस लेवल की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मंथली चार्ट में वो लेवल बताया था, अब हम आ चुके हैं डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में स्टॉक ने इस लेवल पर हाई बनाया था और ये लेवल अब हमारा ब्रेकआउट हुआ और इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है आज के दिन और एक नया हाई बना जो कि 204 रुपये 60 पैसे का है और स्टॉक ने क्लोजिंग भी हाई की तरफ दी है। अब स्टॉक ने जो लो बनाया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लो बना हुआ है
और ये लेवल हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट बन चुका है, क्योंकि स्टॉक अगर हमारा इस लेवल को तोड़ेगा तो डेफिनेटली स्टॉक में गिरावट आएगी। फिर स्टॉक का सपोर्ट लेवल एक तो इस कैंडल का हाई रहेगा, एक रहेगा इस कैंडल का लो जो कि 144 रुपए का। तो ये दो सपोर्ट लेवल बन चुके हैं आपके, पर आपको अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और ये स्टॉक की एक रेंज थी जो कि अब ब्रेकआउट होते हुए नजर आई है। और स्टॉक में वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने को मिला, स्टॉक की डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छी मिली। मार्केट नेगेटिव था 3-4 दिन से, फिर भी ये स्टॉक जो है बिल्कुल भी हिला नहीं, यानी कि ये स्टॉक फिर भी पॉजिटिव रहा और अपने हाई को बरकरार रखते हुए एक नया हाई बनाया है। स्टॉक में अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर न्यूज़ भी अच्छी देखने को मिलेगी 2-3 दिन की। और आज के दिन वॉल्यूम 5 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं। अब इसमें डिलीवरी का परसेंटेज देखेंगे तो वो भी अच्छा है, 57% का डिलीवरी है। और यहाँ पर देखिएगा 11,37,000 शेयर अभी भी बाय ऑर्डर में लगे हुए हैं। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा फंड रेस को लेकर के एक न्यूज़ आई हुई है। उसके बाद में ESOP के बारे में भी यहाँ पर न्यूज़ आई थी, बोर्ड मीटिंग, जो कि एक के बाद एक बहुत ही बढ़िया अपडेट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इन सभी को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अभी हमारा वीडियो हो चुका है बहुत ही लंबा, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि लास्ट का हाई जब ब्रेकआउट होता है और जब स्टॉक लो बनाता है लास्ट का, तो वो आप अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चलेगा। और अगर आप डेली चार्ट में भी काम करते हैं तो आपको जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगी, हाई बनाएगा, तब तक आपको बने रहना है। अदरवाइज आप इस स्टॉक में तब निकलेंगे जब स्टॉक में एक इस तरह की इन्वर्टेड हैमर डोजी कैंडल बनेगी, या फिर स्टॉक में यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर बनी हुई है, या यहाँ पर बनी हुई है, तब आप अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहिएगा। अदरवाइज इस स्टॉक में बने रहिएगा जब तक स्टॉक हमारा ग्रीन कैंडल बना रहा है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।